हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। एसबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 4 को हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर लिए। 4.4 का इंट्रो भी आपको हमने करा दिया। अब जो है आज हम लोग 4.4 जो है क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए। देखिए, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। का फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मतलब समझिएगा। एक बात आपको बता रहा हूं, जैसे कभी आप देखो, आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है ना। फैक्टराइजेशन तो सबने पढ़ा बचपन से। जब फैक्टराइजेशन की हम बात करते थे, जैसे सपोज दैट अगर मुझे मान लीजिए करना हो फैक्टराइजेशन 6 का, तो 6 का फैक्टराइजेशन हम करते थे। देखो, 2 3 3 1, तो क्या लिखते थे? 2 इंटू 3। तो कुछ ऐसा ही आपको यहां पे करना है, इनका फैक्टराइजेशन। लेकिन एक बात समझिएगा, उससे पहले इसको करेंगे कैसे? इसको अलजेब्रिक तरीके से करेंगे, पहली बात। और जब इसका यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आपको पावर जो दिख रही है वो स्क्वायर है, और जिसकी पावर जो है 2 होती है, उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होंगे। अगर पावर 3 होगी तो 3 फैक्टर होंगे, पावर 4 होगी तो 4 फैक्टर होंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? अब मेरी बात सुनो। कहा एस का स्क्वायर माइनस 11 एस प्लस का 24, यही तो बोला। तो देखो, इसमें जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो आपको करना क्या? जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल टर्म होता है उसी को हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को ही तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे उस बात को आप समझो। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब ध्यान से देखना। यहां पे पहले तो भी तो फार्मूले की बारे में बात करेंगे, अभी पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखिए। जैसे इसने लिखा एस का स्क्वायर, इसने लिखा एस का स्क्वायर माइनस 11 एस प्लस का 24। तो मैंने एक बात आपसे बोली थी जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो इंट्रो में मैंने बताया था कि अगर एस के सामने कोई कोफिशिएंट हो तब तो उस कोफिशिएंट को आप लोगे। कोई कोफिशिएंट नहीं देगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जब एस के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसके सामने कौन सा कोफिशिएंट है? 1 है। तो 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, आंसर क्या बनेगा? 24। अब क्या करना है कि 24 का आपको करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब करना क्या? 24 का फैक्टराइजेशन। जैसे 2 से किया 12 आया, 2 से किया आपने 6 आया, फिर 2 से किया 3 आया, 3 से आपने किया 1 आया, तोड़ दिया। अब देखो यहां पे साइन किसकी है? यहां पे साइन आपको प्लस की दिख रही है। किसकी साइन दिख रही है? प्लस की। तो यानी इनको ऐड करूंगे, जो इनके फैक्टर्स है, ये आपने जिनको तोड़ा है, जब इनका फैक्टराइजेशन किया तो ये जो फैक्टर्स है इनको ऐड करने में मुझे 11s मिलना चाहिए, ठीक है ना। इनको ऐड करने पे 11s मिलना चाहिए। तो अब ध्यान से आप देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 में हमने 3 ऐड कर दिया, क्या बोलो मिला? 11 मिल गया। 11 मिल गया। अब कहोगे, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यहां तो माइनस दिया है, यहां तो जो है माइनस दिया है। तो अरे भाई, माइनस दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं -8 माइनस का 3 बोलो, माइनस का 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको सिंबल से नहीं दिक्कत है, इसको प्लस माइनस जो चाहो बना सकते हो। अब सुनो, तो देखो s का स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, 24 को तोड़ा 8 और 3 मिला, तो लिखेंगे क्या? s का स्क्वायर माइनस, ऐड करना है, देखना ऐड करना 3s प्लस माइनस का 8s, चूंकि लिखते तो ऐसे हैं, अब प्लस 24। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे s का स्क्वायर माइनस 3s माइनस 8 का s प्लस का 24, s प्लस का 24, ठीक है। अगर आप इस स्टोव को छोड़ के ये भी लिख दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है ना। अब सुनो, यहां से आपको मिला 3s, यहां से मिला 8s। अब इनका हम क्या करेंगे? इनमें कॉमन ढूंढेंगे। देखो यहां भी s है, यहां भी s है, तो हमें s कॉमन मिल गया। यहां s का स्क्वायर है तो एक s बचा, लिख लिया। यहां माइनस का 3 ले लिया, ये बचा।
अब इसी को उठा के इधर लिख दो, s माइनस 3 लिख दिया। अब 8 और 24 में क्या कॉमन मिलेगा, 8 मिलेगा ना, 8 3 जा 24 होता है 8, और 8 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, यहां लिख लीजिए माइनस और यहां लिख लीजिए 8, लिख लिया आपने। अब देखो एक जो इसका फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर आपका बनेगा s माइनस 8 और एक बनेगा क्या, s माइनस 3, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां पे ध्यान से देखो तो लिखोगे क्या, s माइनस 8 और इधर लिखोगे s माइनस 3, बस यही आपको निकालना था। बोलो आगे चलें, आगे चलें। नहीं क्लियर होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके जरूर, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब सुनो, अब देखो नेक्स्ट में फिर गैप दिया x प्लस 1, इसको अगले पेज पे लिखते हैं। लिखा, पहले इन्होंने गैप दिया, सेकंड है, फिर लिखा, आगे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है इन्होंने, x प्लस 1, x प्लस 1, एक खाली कर दिया, और इक्वल टू में क्या लिखा है, 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 7, ठीक है ना। और पूछा यहाँ की वैल्यू आपसे पूछा है कि यहाँ की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए करना क्या, अब बात आ गई, अब वही मैं आपको समझाना चाह रहा था, अब स्पष्ट हो जाएगा आपका। देखिए x के सामने आपको कोई वेरिएबल, कोई नंबर्स दिख रहा है, तो यानी x का क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से 1 जा क्या होगा, 3 इंटू 7 क्या मिला बच्चा आपको, 21, क्या मिला 21। अब 21 का आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन, क्या करना है, फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पे 3 से 7, 7 से 1 मिल गया। अब देखो सुनो मेरी बात, अब इनको यहाँ पे साइन क्या दिया, माइनस की, तो हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है कि ताकि मुझे 4 मिले। तो अब बताओ 7 में से अगर मैं 3 को घटा दूं, 7 में से अगर मैं 3 को घटा दूं तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिल जाएगा ना। लेकिन यहां में चाहिए क्या, माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस के 4 के लिए यानी -7 में से हम क्या कर दें, +3 कर दें, तो बताओ माइनस का 4 मिल जाएगा ना। बस यही बात आपको समझानी है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, चलो अब देखो, तो यहां पे लिखा आपका 3x का स्क्वायर लिख लिया। अब यहां से हम लेंगे माइनस करना, क्योंकि यहां माइनस का साइन है, तो प्लस का 3x माइनस का 7x और माइनस का 7, ठीक है ना। अब देखो यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां भी x, यहां भी x, तो 3x को कॉमन ले लो, और एक यहां पे x स्क्वायर है तो एक x बचेगा ना, x लिख लिया, यहां कुछ नहीं बचा तो प्लस का 1 लिख लिया। अब इसी को इधर लिख लो, x प्लस 1 लिख लिया। अब इनमें तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, 7, तो यहाँ इसके 7 के सामने क्या साइन है, यहाँ पे देखो माइनस की साइन, तो -7, क्या लिखेंगे, -7, चलिए ठीक। अब देखो मेरी बात, तो यहां से उठा लो 3x माइनस 7, और यहां से उठा लो क्या, x प्लस 1, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आपको देखो x प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है यहां पे, तो यहां पे आप क्या भरोगे, यहां पे आप क्या फील करोगे, आप फील करोगे यहां पे 3x माइनस का 7, हो गया आंसर। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको करते चले जाना है, ठीक बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आप देखो यहां पे लिखा है 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 6, चलिए इन्होंने लिखा थर्ड में 10x का स्क्वायर माइनस 11x और क्या था, माइनस का 6, इज इक्वल टू, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा क्या यहां पे 2x माइनस, ठीक है, यहां लिख दिया 2x माइनस, यहां छोड़ दिया गया, बनना है, फिर इधर लिखा है यहां पे छोड़ दिया है, और फिर यहां पे क्या लिखा, प्लस का 2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, यहां पे जहां पे ये डैश है बड़ा वाला, वहां पे जो है आपको फिल करना है, यहां पे भरना है कि यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है, आपको यहाँ पे फिल करना। अब मेरी बात सुनो, 10 का मल्टीप्लाई, देखो एक्स स्क्वायर के सामने जो कोफिशिएंट उसको ले लेना, 10 का मल्टीप्लाई आपको 6 से करना है, तो 10 6 जा 60। अब इसको तोड़ना है, इसका फैक्टराइजेशन करना, 60 का फैक्टराइजेशन करो बच्चा, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। बोलो, इतनी बात स्पष्ट हो गई? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, यहां साइन देखो किसकी है, माइनस की। और जब साइन माइनस की तो मैं सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 11x चाहिए। अब मेरी बात सुनो, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4। अगर मैं 50 माइनस के 15 में प्लस का 4 कर दो तो बोलो क्या आंसर मिलेगा, माइनस का 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 3 5 जा 15, अब 2 2 जा 4, यानी माइनस के 15 में मैं प्लस का 4 कर दूं तो बताओ मुझे माइनस का 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? बस यही करना, यानी 10x का स्क्वायर प्लस का 4x, चलिए मुझे लगा कि पीछे मैंने एक क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं कर दिया। चलो 4x, और यहां पे हमें माइनस क्या करना है, माइनस का 15x माइनस का 6 हो गया। अब देखो प्लस का 4x माइनस का 15x, बताओ माइनस का 11x बन जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन, तो देखो 10 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 5, x को तोड़ोगे तो x इंटू एक्स मिलेगा, इसको तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स मिल जाएगा। अब दोनों में कॉमन ढूंढ लो, यहां से यहां भी 2, यहां भी 2, बाहर लिख लो 2, यहां भी x, यहां भी x, लिख लो x। बचा क्या आपका, 5 बचा और x बचा, तो लिख लो 5x, यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस लगा लो, यहाँ पे केवल आपका 2 बचा तो प्लस का, ये देखो 2 बचा तो 2 लिख लिया। अब इसी चीज को आप यहाँ पे लिख लो 5x प्लस का 2 लिख लिया। अब सुनो, अब सुनो, इनमें कॉमन ढूंढते हैं, ये तो मैंने इसको एग्जाम में मत करिएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूं। अब सुनो मेरी बात, अब देखो 15x है तो 15 को आपने तोड़ना है, 15 को तोड़ोगे तो 3 इंटू 5, 3 5 15 इंटू एक्स, और 6 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 3। अब देखो 15 के सामने साइन किसकी है, माइनस, तो यहां माइनस ले लो, यहां भी 3, यहां भी 3, दोनों में कॉमन क्या मिल गया 3, तो यहां लिख लो माइनस का 3। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, तो यहां कॉमन आपको मिल गया। अब यहां से उठा लो 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, और इधर उठा लो 5x प्लस का, ठीक, और ये रहा आपका आंसर। तो इन्होंने आपसे जो बोला था, देखो इन्होंने जो आपसे बोला था उसको हम लिखते हैं। इन्होंने देखिए 2x यहां पे है, तो इन्होंने 2x यहां दिया है, तो अगला हमसे पूछा तो कोई दिक्कत ना, 2x इन्होंने दे रखा, माइनस का साइन में लगा रखा, माइनस की देखो वैल्यू क्या दिया, माइनस का 3 लिख लिया। फिर अगले में जो है इन्होंने गैप छोड़ा और प्लस का 2 लिखा था, तो प्लस का 2 वाले के साथ कौन सी संख्या है, यहां देखो 5x, यहां लिखोगे क्या 5x ब्रैकेट में, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, तो यही आपको भरना था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब लास्ट में इन्होंने दिया क्या, 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, अच्छा दोनों फिल करना है, कोई नहीं, लिखा क्या फोर्थ में 6x का स्क्वायर प्लस 7x है, 7x प्लस 2, 7x प्लस का 2, ठीक, और आगे इन्होंने कहा कि जो है दोनों ब्रैकेट आपको फिल करने हैं, कोई बात नहीं कर देंगे। अब सुनो मेरी बात, देखो यहां पे, यहां से 6 ले लो, यहां से 2 ले लो, तो 6 2 जा कितना हो गया बच्चा 12, और 12 का फैक्टराइजेशन कर दो 2 से, 6 2 से 3, 3 से 1। अब देखो यहां पे साइन किसकी है, प्लस की है, तो इनको फैक्टर को जोड़ने पे आपको 7 मिलना चाहिए। अब देखो 2 2 जा 4, अब प्लस का 3, बताओ आंसर मिल गया कि नहीं, 7 मिल गया ना। तो यहां पे लिखेंगे क्या, 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4x प्लस का
2 प्लस का 2, ठीक है ना। अब इनमें कॉमन ढूंढते हैं, देखो इनको तोड़ दो, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, इसको तोड़ोगे तो ये 3 इंटू एक्स ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, बाहर ले लो 3, और यहाँ पे भी x, यहाँ भी x, तो 3x को बाहर ले लिया, बचा क्या, ये 2 और x, तो 2x, इसमें कुछ नहीं बचा तो प्लस का, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे लिखोगे 1, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1। अब इसी को यहां लिख दो, 2x प्लस 1 लिख दिया। अब देखो इसमें कॉमन ढूंढो 4 में, तो 2 इंटू एक्स, ऑलरेडी यहाँ पे 2 ही है, ठीक है, ये 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 हमें कॉमन में मिल गया, तो यहां लिखेंगे, यहाँ साइन इसकी प्लस 2, ठीक है ना। तो अब इसको मिटा दीजिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये आप लोग फोर्क पे ट्राई करिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेप इसके बाद ये आएगा, ये तो आपको कॉमन लेने के लिए चीजें बताएगा। अब सुनो मेरी बात, अब देखो यहाँ पे मिला 3x प्लस 2, तो लिख लो 3x प्लस का 2, और इधर लिखोगे 2x प्लस का 1, और ये आपके रहे आंसर, ठीक है ना। तो दोनों फैक्टर पूछा, तो एक में लिख दीजिए 3x प्लस 2, और यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा एक बात और, कैसे हम पता करेंगे कि हमारे क्वेश्चन जो हम भर रहे हैं यहाँ पे खूब मन से, ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है? इसके लिए भी तो कुछ दिमाग में आया ही होगा कि अगर हमें जो भरते जा रहा है क्या ये हमारा सही है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो आंसर भी नहीं है। चलिए अब देखो समझना कैसे है इसको, यहां पे आपको जो ये वैल्यू दिया है, जैसे आपने लिखा 3x प्लस 2, और इधर लिखा आपने 2x प्लस 2, ये चेक बता रहा हूं, वैसे करने को आपको तो है नहीं, लेकिन जान जाइए। तो मान लीजिए 3 का यहां से निकाल लीजिए 3x, यहां निकाल लीजिए 2x प्लस 2, और यहां से प्लस का 2 ले लीजिए, यहां पे लिखिए 2x प्लस 2 लिख लिया। अब देखो 3 2 जा 6x का स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 3 2 जा 6x, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, तो देखो अच्छा यहाँ पे 1 है, एक गलती लिखी हुई, एक सेकेंड इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, चलो देखो यहाँ पे 1 है। अब सुनो यहां से निकाल लो 3x, और ये लिखो 2x प्लस 1, और यहां से प्लस का 2 ले लो, और 2x प्लस 1 लिख लिया। अब सुनो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6x का स्क्वायर मिल गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3x मिल गया। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4x मिल गया, और 2 1 जा 2 मिल गया। अब देखो चेक करेंगे तो 6x का स्क्वायर और 3 और 4 जोड़ दो 7x प्लस का, ये आपका आंसर है। तो देखो कहीं ना कहीं आपको आंसर यही मिला होगा, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, लेकिन आप एग्जाम में चेक नहीं करना। चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। उसका क्वेश्चन कितना था, 4 ही थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2, select and use the identity that will help you to find the following product without multiplying directly। अच्छा इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको डायरेक्ट, ठीक है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको आंसर फाइंड नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना और यूज करना आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी। आप देखो कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग करोगे। अब देखो आपने जब पढ़ा था तो 2-3 आइडेंटिटी की इन्होंने बात की थी। पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल के स्क्वायर वाली, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, एक आइडेंटिटी ये थी। एक आइडेंटिटी थी a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एक ये थी। एक आइडेंटिटी आपकी थी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली, तो इसमें निकाला गया था a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। और एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी x वाली, कौन सी थी, x प्लस a
और x प्लस बी वाली ये आइडेंटिटी थी। तो इसका यूज हुआ था, तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी x और प्लस था यहां पे क्या था आपका ए बी, ठीक है ना। यही चार आइडेंटिटी का हमने प्रयोग किया था, ठीक। अब बात क्लियर है। तो चार आइडेंटिटी का प्रयोग किया गया था। चलो अब देखो और कोई आइडेंटिटी तो नहीं पढ़ी गई थी, ठीक है, यही आइडेंटिटी आपकी थी। तो अब इन्हीं आइडेंटिटी का आपको यूज करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब कहीं ए बी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, कह रहा है प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो अब आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या लिखोगे, जो आपको सुटेबल हो वही लिखना। आपने अगर 4.3 देखा होगा ना, तो मैंने एक क्वेश्चन को ही तीनों चारों आइडेंटिटी से साथ कराया भी था। अब सुनो मेरी बात, 40 है तो 40 को क्या लिखोगे, 40 प्लस 1 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हम ये भी तो लिख सकते हैं 50 माइनस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अरे सॉरी 50 माइनस 9, 50 माइनस 9 तो 41 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हो। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आप जो आइडेंटिटी आपका मन करे, जो आपको सुटेबल लगे वो आइडेंटिटी आप प्रयोग करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। बस इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अगर आप ये आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो, अगर 40 प्लस 1 होल का स्क्वायर लगा रहे हो, तो आप कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब लिखेंगे क्या यहां पे देखो, 40 का स्क्वायर प्लस 2 41 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब देखो 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 40 से क्या 80, 1 का मल्टीप्लाई क्या 80 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1। अब देखो आपका आंसर क्या आ गया 1681, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अगर आपने ये वाला यूज किया तो चलो ये भी दिखा देता हूं आपको, 50 माइनस 9। अब देखो 50 माइनस 9 वाला अगर आपने यूज किया तो आपने क्या यूज किया, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो 50 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू क्या है 9 और प्लस 9 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस इसका गुणा करो, 2 का मल्टीप्लाई 50 से करोगे 100, 100 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे 900 और प्लस 81। चलो अब देखो 2500 में से 900 आप घटा दो, कितना बचा 1600 और प्लस का 81, आपका आंसर क्या आया 1681। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो आइडेंटिटी सुटेबल लगे उसका आप प्रयोग करो, लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो बात क्लियर है। अब बताओ इतनी बात आपको स्पष्ट है तो आगे चले। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो 27 का आप यूज करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना 30 माइनस का 3 होल का स्क्वायर, लिख सकते हो, आपके ऊपर है। आप चाहो तो कुछ लोग लिखेंगे 20 प्लस 7, बिल्कुल लिख सकते हो, a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेना। अब 30 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 30 माइनस 3 होल का स्क्वायर वाला फार्मूला आप लगाओगे तो देखो यहाँ पे आप कौन सा यूज आइडेंटिटी कर रहे हैं, सॉरी a माइनस बी वाला, a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखो अब यहां पे ध्यान से देखो 30 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 3, अब प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर। अब देखो 30 का स्क्वायर 900 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर 2 और इंटू 30 यानी 60 और 63 जा 180 अब प्लस 9, ठीक है ना। अब देखो 900 में से 180 घटा दो, आपको क्या मिलेगा 720 अब प्लस का 9 यानी 720, ये आपका आंसर है। बोलो बात क्लियर है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से आप देखो 23 लिखा है ना, तो आप यहां पे अगर चाहो तो इसको लिखोगे क्या, 20 + 3, ठीक है, इनटू, अब देखो 20 - 3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना। 23 को हम क्या लिख दिए, 20 + 3, और 17 को क्या लिख दिए, 20 - 3। तो अब देखो a + b और a - b, और इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये यूज करते हैं। चलो, तो अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे, a + b और a - b, और इसका यूज क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलो अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 क्या a की जगह है, यानी 20 का स्क्वायर, और b की जगह क्या है, 3, माइनस का साइन छोड़ दो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और माइनस का 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 391, 391, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक, 9 है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 135। अब देखो, इसको आप कई तरीके से लगा सकते हो, कैसे, अब देखना, इसको आपको मन करे तो लिख लो 130 प्लस का 5 का स्क्वायर, आपका मन करे तो इसको लिख सकते हो 140 - 5 का स्क्वायर, आप इसको लिखना तो लिख सकते हो 100 + 30 + 5 का स्क्वायर। अब जो आपको आइडेंटिटी यूज करनी यूज कर लो। अगर आपने इसको यूज किया तो लिखोगे क्या, a + b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। इसको अगर यूज करना है तो a - b होल का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करो, a स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। अब इसको यूज करना है तो क्या लिखोगे, a + b + c होल का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। अब जो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है आप यूज करके सॉल्व कर लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो यूज करनी है, अगर इसको लगाना तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेना, इसको लगाना हो तो ये कर लेना, इसको लगाना होगा तो ये कर लेना, ठीक है। चलिए, तीनों से आंसर सेम आएंगे। तो हम लोग करते हैं 130 + 5 होल का स्क्वायर, ये वाला यूज करते हैं, यानी हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखो 130 का स्क्वायर +2, a की वैल्यू 130, b की वैल्यू क्या है 5, और देखो यहाँ पे +5 का स्क्वायर। तो देखो 130 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16900, इतना आ जाएगा, +2, इनका मल्टीप्लाई करो 260, 260 × 5 करके देखो, 13 दूना 26, 260 × 5, 500, 5 का 30 की जो हाथ लगा 3, 5 दूना 10, 3 13, यानी कितना हो गया 1300, अब प्लस का 25, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब देखो इनको ऐड करके देखो, 16900, 1300 और 25, यहाँ 5 2 9 3 12 2 हाथ में लगा 1, 6 1 7 1 8 और 1, यानी आंसर आ गया 18225। ये आंसर आपको देखने को मिला, ठीक है ना। अगर आपको इस पे डाउट होगा तो एक बार स्क्वायर करके देख लीजिएगा। चलिए 130 का 130 × 130 करोगे आपका वही आएगा 0 0 0 3 0 0 3 3 का 9 3 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 0 3 1, ये 0 0 9 6 1, यानी 16,900, ठीक है, सही। तो कहने का मतलब है आपको जो आइडेंटिटी प्रयोग करनी है आप कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएंगे, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
अब 97 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख लीजिए। आप लिखेंगे क्या, 100 माइनस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, आपका मन करे तो 90 प्लस 7 होल का स्क्वायर लगा लीजिएगा। चलिए, तो अब देखो जब आपने इसको किया तो a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो 100 माइनस 3 का स्क्वायर हमें करना है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 2 का गुणा 200 गुणे 3 यानी 600, अब प्लस का 9। तो अब देखो 10,000 में से 600 गया तो 9,400, और प्लस का 9 यानी आंसर आपका आ गया 9409। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आप जो आइडेंटिटी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, अब 18 को आप क्या लिख सकते हो, 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस का 9, ये तो हम लिख सकते हैं। बोलो, ठीक है। चलिए, अब देखो यहां पे आपको जो मिला वो आपको मिला x x माइनस ए एक्स प्लस बी। तो ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे यूज करना है, हमें ये आइडेंटिटी x प्लस ए और x माइनस एक्स प्लस बी वाला फार्मूला यूज करना, यानी x का स्क्वायर इसका गुणा करेंगे प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। अब देखो जब आपको यहाँ पे माइनस दे दिया, यानी x माइनस ए है और यहाँ पे इंटू है x माइनस एक्स प्लस बी है, तो अब आइडेंटिटी आप प्रयोग करोगे यही वाली। तो अब ध्यान से रखना इस बात का कि आपसे उससे लेना देना नहीं, यहाँ प्लस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर वही आएंगे। अब देखो कैसे इसको लगाएंगे, तो ये रहा आपकी x की वैल्यू, ये रहा x की, ए की, ये x है, ये b है। ठीक, तो पहला फार्मूला इसका क्या बनेगा, x का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस a की वैल्यू कितनी है 20, b की वैल्यू क्या है आपकी, नहीं a की वैल्यू माइनस की 2 है ना, गलत लिख रहा है। a की वैल्यू क्या है -2 प्लस b की वैल्यू क्या है आपकी 9, x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस, और यहां पे जो है आप लिखोगे ए बी, ए की वैल्यू क्या है माइनस का 2 और इधर क्या है 9। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और देखो यहां पे इनको प्लस, और 9 में से 2 गया क्या बचा 7, और 7 इंटू 20 करके देखो, 7 इंटू 20 करोगे तो 140। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं तो समझ में आएगा। चलिए, 9 में से 2 घटा दिया आपने 7 इंटू 20 प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस का 2 ना, तो -2 9 जा 80। अब इसको आप ध्यान से देखो, 400 प्लस 7 गुना 14 140 और माइनस का 18। आपको देखो आंसर क्या हो गया 540 माइनस का 18, वैल्यू आपकी क्या आ गई, इसमें घटा तो 520, ये आपका। तो आपको करने का मतलब यह है कि आप आइडेंटिटी सही उपयोग करो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको निकलते चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अच्छा, अभी 7 क्वेश्चन है इसमें। चलो देखो, 34 को आप क्या लिख सकते हो 40 माइनस 6, और इसको क्या लिख सकते हो 40 प्लस 3। देखो हमेशा कोशिश करा करो ना कि आपके दिमाग में एक बात और आ गई होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 40 प्लस 3 लिख सकते हैं, आंसर तब भी आएगा।
लेकिन क्या है कि हमें एक सुटेबल आइडेंटिटी प्रयोग करनी है, तब भी हम डायरेक्ट ऐसे करके मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकाल देंगे। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि आपको एक सुटेबल आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। जब सुटेबल आइडेंटिटी का प्रयोग करना है तो आपको एक्स वाले फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 40 माइनस 6, यहाँ एक्स मिल गया, ये भी एक्स मिल गया, और ए और बी अलग अलग मिल गए। ठीक है ना। चलिए अब बात समझिए। तो ये आपको मिल गया, तो लिखेंगे क्या, एक्स प्लस ए और x प्लस बी, ये फार्मूला यूज किया जाएगा। तो बनेगा x का स्क्वायर तो प्लस ए बी, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब सुनो मेरी बात। तो जब हमें ये फार्मूला यूज करना है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, और बराबर में हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फार्मूला यूज करना। अब देखो, तो ये हो गया 40 माइनस का 6 और इधर हो गया 40 प्लस का 3। अब देखो x की जगह क्या है, 40 है, तो यानी 40 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस का 6 है, अब प्लस b की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहां बाहर x में क्या है, 40 इंटू 40 प्लस यहां पे आ जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पे b की वैल्यू 3। ठीक ना। अब देखो आप 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1600, और यहाँ पे देखो इनको माइनस कर दो तो माइनस 6 में से प्लस 3 कर दो तो माइनस का 3 बचेगा, तो इंटू में लिख लेना माइनस का 3 इंटू 40, और इधर देखो ये प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18, माइनस का 18, माइनस का 18। अब आप ध्यान से देखो 1600 और यहाँ पे देखो प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, 43 जा 120, माइनस का 120 और माइनस का 18। ठीक है, अब यहाँ पे आप घटा के देख लो कितना मिलेगा। 1600 में से 120 घटा दो, 1600 में से माइनस 120 कर लो, 0 8 और ये हो गया 5 प्लस 1 गया 4, 1480। अब सुनो इसमें से फिर 18 माइनस कर दो, अब कर दिया यहाँ पे तो 2 आ गया, यहाँ 7 में से क्या 6 और ये 4 1, यानी आंसर आ गया 1462, ये आपका आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है कोई भी आइडेंटिटी प्रयोग करोगे आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो आपको सुटेबल आइडेंटिटी खोजना है, और हमेशा ध्यान रखना कि जब इस तरीके के सवाल रहे तो कम से कम एक्स वाली वैल्यू आपको इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा वैसे भी आंसर आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते वो है कि आइडेंटिटी पे प्रयोग नहीं होगा तो आपके लिए समस्या होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा 205 अभी बचा है, कोई नहीं, चल तो इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 200 प्लस 5 होल का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर क्या मिला, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज आपको करना है। अब देखो लिख दो 200 प्लस 5 होल का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 200, b की वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पे प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ 200 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 40,000, 40,000, और देखो यहाँ पे प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से 200 से करो 400, अब 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 2000 बनेगा ना। ठीक है, यानी 2 दूना 400, 400 गुणे 5 यानी 2000। ठीक है 2000, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 25, तो देखो आंसर क्या बनेगा 42, यहाँ पे ऐड कर दो 42025, ये आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने सुटेबल आइडेंटिटी का प्रयोग किया, जो आपको उचित लगा आपने करके देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या आगे। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए। असली लड़ाई अब शुरू होगी, ठीक है ना बच्चा। चलो अब मेरी बात समझना, एक बात क्लियर कट। ये जो आप क्वेश्चन देखोगे ना, इसमें आपको फैक्टराइज करके उसने दिया ऑलरेडी, फार्मूला आपको दिया है डिराइव करके। अब उस फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। अब पहचानोगे कैसे, देखो इसमें कितने क्वेश्चन, 2 3 4 5, अच्छा 5 ही क्वेश्चन, कोई नहीं। अब हम लोग खत्म कर लेंगे आज, ये 4.4 क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद 4.5 है या एंड ऑफ द चैप्टर है, वो देखा जाएगा। अब देखो 9a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। देखो आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर के फॉर्मेट पे आपको दिख गया। और आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जब ऐसा दिखा है तो ये हम यूज जो आइडेंटिटी यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी का उसी आप प्रयोग करनी है। आपको करनी है, देखो a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका यूज करना। और ये जो दिया हुआ है ना, ये इस फॉर्मेट में दिया है, आपको लाना क्या है, ये लाना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, a का स्क्वायर, ए 9 स्क्वायर है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और ए होल का स्क्वायर मिल गया। अब देखो बी के लिए बी का स्क्वायर और प्लस सी 4 किसका स्क्वायर, 2 का, और सी स्क्वायर लिख दिया। अब बात सुनो, अब बात सुनना। अब देखो यहां पे इसने माइनस लगा रखा है, ठीक। पहले तो इसको क्रम से आप लिख लो, पहला तो काम ये कर लो कि आप इनको लगाने से पहले क्रम से कर लो। अब क्रम से कैसे करोगे उसके बाद मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन इजी है, बस आप देखो ध्यान से। इसको पहले लिखेंगे 9 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। अब देखो ये होगा पहला -6ab और यहाँ पे -4bc और प्लस का 12ac, ac या ca जो भी आपको कहना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप 9a किसका स्क्वायर है, 3a का, b किसका स्क्वायर है, b का, और ये 4 किसका, 2c का स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस, अब देखो माइनस यहां भी लगा है, माइनस यहां, तो अब इनमें और इनमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, जो दोनों जगह है, देखो b यहां भी है और b यहां a है लेकिन ये a नहीं है, यहां 6 है यहां नहीं है, तो यानी b, तो माइनस की जो वैल्यू हो क्या आपकी b है, तो यहां लिखोगे -b का स्क्वायर। अब देखो, अब लिखोगे +2, a की वैल्यू क्या है 3a, b की वैल्यू क्या आपकी माइनस का b, लिख लिया। अब सुनो, फिर प्लस 2bc, 2b की वैल्यू माइनस की b और c की वैल्यू आपकी क्या है 2c। अब देखो प्लस, अब 2c की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, c की वैल्यू 2c है और a की वैल्यू आपको क्या है 3a, यहां लिख देता हूं नीचे 3, ठीक। अब मेरी बात सुनो, अब आपने ध्यान से यहां पे देखना है, आपने जिसका जिसका स्क्वायर किया उसी नंबर को उठाना, यानी आपको उठाना 3a, ये देखो माइनस का भी है तो माइनस का भी, 3a माइनस का भी प्लस का 2c होल का स्क्वायर, तो इसको आप दो बार लिख दो यहां पे, 3a माइनस b प्लस का 2c लिख दिया, और यहां पे लिख दो 3a माइनस का b प्लस का 2c, तो ये आपके आंसर है। तो आपको यही सॉल्व करना था, तो आपने इस फॉर्मेट में सॉल्व करके आपने आंसर निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो 16s का स्क्वायर प्लस 25t का स्क्वायर माइनस 40st। अच्छा, इसने इन्होंने क्या कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर को पहले लिख दिया। जब आपने फॉर्मेट पढ़ा था तो a प्लस बी होल का स्क्वायर को लिखते क्या थे, a का स्क्वायर, चूंकि यहां माइनस लिया ना, यहां माइनस रहेगा, अभी बता रहे हैं, अभी देखना कैसे आएगा, इसको समझते। पहले फार्मूला में लिख दूं, a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखते थे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये लिखते थे ना।
इन्होंने क्या किया कि ए और बी को एक साथ कर लिया, इन्होंने ये कर दिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसको आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, एल्जेब्रिक में इससे प्रॉब्लम नहीं आता। तो अब देखो आप ध्यान से, तो इन्होंने 16s का स्क्वायर लिखा, 16s का स्क्वायर प्लस 25t का स्क्वायर। अब देखो माइनस 40st ये दे दिया इन्होंने। अब देखो 16 किसका स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर 4s का स्क्वायर प्लस 5t का स्क्वायर। अब देखो माइनस 2 लिख लिया, a की वैल्यू क्या है 4s और b की वैल्यू क्या है 5t। ठीक, और ना हो तो देखो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है st। तो अब आपको यहां से क्या निकल के आया, आपको इन्हीं दोनों को लेना है 4s ठीक माइनस 5t होल का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, अब बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा 4s माइनस 5t, 4s माइनस 5t और फिर लिखेंगे 4s माइनस 5t। ठीक है, तो यहां से 5t लिख दिया। ये दो आपके आंसर बने, तो यही इनके फैक्टर्स है, तो आपको यही फाइंड करना था। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखो, r का स्क्वायर माइनस r और माइनस का 42। अब सब मिक्सअप दे रहा है आपको धीरे धीरे। अच्छा कोई बात नहीं, यहां न तो r किसी का स्क्वायर है और न जो है आपका 42 है। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करो, जब ऐसे सवाल आपको दिखे कोई स्क्वायर वाले नंबर न दिखे तो आप फैक्टराइजेशन यूज करो। 42 किसका स्क्वायर है, 42 का फैक्टराइजेशन करो, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। ठीक है ना। अब देखो आप यहां लिखेंगे r का स्क्वायर, हमें चाहिए r। अब r के सामने देखो आप एक चीज ध्यान रखना, r का स्क्वायर माइनस r और यहाँ पे माइनस का 42, r के सामने क्या है वैल्यू 1 होती है, तो यानी एक r ये दिया हुआ है, तो हमें एक का डिफरेंस यहाँ पे चाहिए। अब देखो 2 3 जा 6 और यहाँ पे 7, अगर मैं मतलब जो है माइनस का 7 और प्लस का 6 कर दूं तो बोलो माइनस का 1 मिलेगा, मिलेगा ना। तो उसी तरह अगर माइनस का मैं 7r कर दूं और प्लस का 6r कर दूं तो आंसर क्या होगा माइनस r बचेगा। क्या बचेगा माइनस r, यानी 1r बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई r में कर दोगे तो माइनस का r, केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है ना। चलो अब यहीं से आप समझ जाओगे। देखो इसको हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा माइनस, माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने 6r या 7r, माइनस का लिख दिया 7r, या तो प्लस आप कर लो ना यही, क्योंकि माइनस वाला मेथड लगेगा ना। तो प्लस का 6r और माइनस का 7r प्लस का 42। बोलो अब देखो r का स्क्वायर मिल गया, 7r में से 6r आपको घटाओगे तो माइनस का r मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, एक r मिल जाएगा। अब ध्यान से आप देखना, इनमें कॉमन ढूंढो, ये r है और r यहां भी है, तो यहां बचा r प्लस 6, इसी को लिख दो r प्लस का 6, लिख दिया। अब 7 और 42 में कॉमन क्या है, 7 7 6 जा 42 होता है, माइनस का 7, तो एक बनेगा r माइनस 7 और दूसरा बनेगा r प्लस 6। ठीक है ना। और आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो है x माइनस ए एक्स प्लस बी वाले फार्मूले पे आपका आ गया। तो ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, तो यही आपसे पूछा है, आपने इसको सॉल्व कर दिया, ये इजी था, ये थोड़े में आपको निकाल दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको 49 स्क्वायर मिल गया और यहाँ पे h स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो देखो ये प्लस का साइन भी है, तो 49 किसका स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला जो यूज होगा आपका a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात,
49 किसका स्क्वायर है 7 जी होल का स्क्वायर प्लस यहां छोड़ दोगे h किसका स्क्वायर है h का लिख लिया। अब 2 a की वैल्यू 7 जी और यहाँ पे h लिख लिया। अब देखो आप ध्यान से यहां से लेना आपको 7 जी, यहां देखो प्लस का साइन है तो प्लस ले लो, यहां से h ले लो, यहाँ का स्क्वायर कर दो तो आप लिखोगे क्या 7 जी प्लस का h और यहाँ पे लिखोगे 7 जी प्लस का h, ये आपका आंसर है। ठीक ना, तो ये आपने a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट अब ध्यान से देखो आप, ये लास्ट क्वेश्चन है हमें लग रहा है 64u का स्क्वायर प्लस 121b का स्क्वायर 4w का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो 64 किसका स्क्वायर बच्चा 8 का 8u का स्क्वायर, ये क्या है 121 11 का स्क्वायर 11b का स्क्वायर। ठीक है 11b का स्क्वायर, एक मिनट लिखा था 11b का स्क्वायर और ये क्या है 2w का स्क्वायर लिख लिया। अब ध्यान से देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या लगेगा बच्चा आपका लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। मिल गया। चलो अब ध्यान से देखो 64 है ना 64 u का स्क्वायर प्लस 121 b का स्क्वायर प्लस 4 w का स्क्वायर मतलब u v w। तो देखो यहाँ पे लिखो इसको माइनस 176 u v ठीक है और प्लस का 44 जो है वी डब्ल्यू अब प्लस का अरे सॉरी माइनस है, माइनस आपका बनेगा क्या माइनस 32 यू डब्ल्यू या डब्ल्यू यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब क्रम से हो गया तो देखो 8 यू का स्क्वायर प्लस 11 बी का स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो तो यहां प्लस 2ab 2a की वैल्यू क्या दिया 8u, b की वैल्यू क्या दिया 11b। और एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात, माइनस यहां भी है, माइनस जो है आपका यहां भी दिख रहा है और माइनस यहां भी दिख रहा है, दोनों में कॉमन देखो यहां भी यू यहां भी यू। ठीक है ना, अब दोनों जगह यू है तो यानी माइनस की वैल्यू किसके साथ है इसके साथ, तो यहां लिखेंगे माइनस 8u। अब देखो प्लस 2 बी डब्ल्यू में आ जाओ 11b और क्या है 2w लिख लिया। अब देखो फिर प्लस 2ca सी की जगह क्या है आपका 2w और यहां पे माइनस का 8u, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ तो यहां पे लिखोगे माइनस 8u प्लस 11b और यहां पे प्लस 2w। ठीक है ना, इसका स्क्वायर आपको करना है तो माइनस 8u प्लस का 11b प्लस 2w एक बना और दूसरा होगा क्या माइनस का 8u प्लस का 11b और प्लस 2w, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, तो यही चीज आपको करके देखनी थी, तो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक, और कोई क्वेश्चन बचा नहीं? चलिए बच्चा, तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज को कर दिया कंप्लीट 4.4। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो नेक्स्ट वीडियो में, या तो देखें 4.5 है कि एंड ऑफ द चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अब इसके बाद अलजेब्रा खत्म होने जा रहा है, फिर नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।